So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well and this is your very own mass coder this side. So आज का क्वेश्चन है इंसर्ट इंटरवल. हमने कल क्या किया था? ओवरलैपिंग इंटरवल्स, राइट? ओवरलैपिंग इंटरवल्स में क्या था? हमको बहुत सारे इंटरवल्स गिवन थे, हमने उनके अंदर से ओवरलैपिंग हटाई थी. ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर दो इंटरवल कुछ ऐसे दिख रहे हैं तो हमने इनको ऐसे मर्ज करके ऐसे कर दिया था, राइट? और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इंटरवल, नॉट द टू इंडिविजुअल इंटरवल्स, राइट? आज इसका ना कुछ थोड़ा अलग ही आया है. कल जो हमारा आउटकम था ना वो हमारा इनपुट है. आज कल जो हमारा आउटपुट था वो हमारा इनपुट है. इनपुट क्या है? नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हमको गिवन है. नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हमको गिवन है इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो नॉन ओवरलैप और सॉर्टेड ऑर्डर. और ये कह रहा है कि इसी फैशन में, मतलब कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही नॉन ओवरलैपिंग एक नया इंटरवल गिवन है, जो कि हमको ये ब्लू मार्क गिवन है ना, इससे गिवन है. हमको ये इंसर्ट करना है इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न्स. दैट इज आई एम सेइंग ये एग्जिस्टिंग थे और इसके अंदर हमको ये वाला इंटरवल एग्जिस्ट करना है जो कि इन दोनों कंडीशन को मैच करे. मतलब बिफोर तो था ही नॉन ओवरलैप और सॉर्टेड, आफ्टर भी नॉन ओवरलैप सॉर्टेड रहे. सो अगर मैं देखूँ तो क्या होएगा? ये तो यूं का यूं आएगा. ये वाला कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? तो ये आप देख रहे हो ये वाला हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ तक जाएगा, राइट? ये वाला यहाँ तक नहीं, ये वाला एंड तक जाएगा. इफ यू आर सीइंग सारी रेंज कवर हो रही है ना, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक सारे वैल्यूज कवर हो रही हैं. तो ये वाला एक इंटरवल हो जाएगा, ये वाला एक इंटरवल हो जाएगा इंसर्शन के बाद. हमको इसका आंसर ऐसा देना है, ठीक है? कैसे करेंगे? ब्रूट फोर्स अप्रोच तो पिछले वाले क्वेश्चन को ये यूज कर रही है. जो हमने ओवरलैपिंग इंटरवल्स कल सॉल्व किया था, ब्रूट फोर्स उसको यूज कर रही है. ब्रूट फोर्स क्या है लिख देता हूँ. ब्रूट फोर्स अप्रोच कहती है कि हमारे पास मान लो एरे में ये चारों इंटरवल्स थे 1 2 3 4. इसे क्या वो क्या कहेगा? पुश न्यू थ्रू एरे, पुश न्यू इंटरवल टू एरे एंड देन अप्लाई दिस ओवरलैपिंग इंटरवल्स. अप्लाई ओवरलैपिंग इंटरवल्स. सिंपल है ना? आप क्या कर रहे हो? इसको लास्ट में पुश कर रहे हो. इस वाली रेंज को जो हमारे पास नई इंसर्शन वाली है, इसको यहाँ पे पुश कर दो पूरा वैल्यू वाइज. उसका तो ये वाला वो लगा दो, ये अपने आप उसको ठीक कर लेगा. ये तो हमने कल सीख ही लिया है. बट आज कैसे करेंगे? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? हमने देखा कि ओ ऑफ एन लॉग एन आई थी कल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ सॉर्टिंग. ठीक है, तो हमको इससे ऑप्टिमाइज वर्जन में करना है. अब हम क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि ऑप्टिमाइज वर्जन छोड़ो, एक बार एक काम करो, आप ना नया एरे बना लो, आंसर एरे बना लो आप. ठीक है, क्या मैं इस एरे को डाल सकता हूँ? मैं एक और एरे बना लेता हूँ. मान लो ये इनपुट ये है, ठीक है? क्या मैं इस एरे को डाल सकता हूँ? इस रेंज को, इस पर्टिकुलर रेंज को मैं आंसर में डाल सकता हूँ, क्योंकि ये तो अनअफेक्टेड है किसी भी तरीके से, राइट? ये तो अनअफेक्टेड है. ठीक है, मैं इसको इसमें डाल दूंगा. ठीक है, ये वाली डल गई. अब मैं इस पे आया, क्या मैं इसको डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता. रीजन, जो इसका एंड है वो मेरे नए वाले के स्टार्ट से कम नहीं है, वो इक्वल है. एंड अगर मेरा बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है तो मेरे को खत्म करना है, तो एंड शुड बी लेस देन स्टार्ट. जब तक एंड लेस देन स्टार्ट है तब तक मैं पुश कर सकता हूँ. जब तक मेरा एंड लेस देन स्टार्ट है मैं पुश कर सकता हूँ. ठीक है, मैं इसको पुश नहीं कर सकता. तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये देखूंगा कि जो मेरा नया इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. मैं अभी यहीं पे खड़ा हूँ क्योंकि मैंने इसको पुश नहीं करा अभी तक. ठीक है, मैं यहाँ पे आया एंड आई सॉ कि मेरा जो स्टार्ट है वो तो ये रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन दोनों में से, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से ये छोटा है, तो मैं इसको स्टार्ट रखूंगा. ठीक है, क्या इस वाले को पुश कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अभी भी नॉन ओवरलैपिंग न्यू इंटरवल से मैच कर रहा है. इसका एंड और इसका एंड में से कौन सा रखूंगा? ये वाला रखूंगा. फिर मैं इस पे आया, इसके एंड और इसके एंड में से कौन सा रखूंगा? ये वाला रखूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आया, ये स्टार्ट और ये एंड इसके एंड से बड़ा हो गया है. ये वाला स्टार्ट है जो, वो इसके एंड से बड़ा हो गया है. इसका एंड क्या था? जो नया रखा था हमने एंड. ठीक है, इसके एंड से बड़ा हो गया है. तो हम क्या करेंगे? इस वाले नए एंड को अब पुश कर देंगे और इस वाले को फिर लास्ट में रिमेनिंग में पुश कर देंगे. दैट्स ऑल. इतना ही करना है, इतना ही करना है. जब तक एंड लेस देन स्टार्ट है पुश करते रहो. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है? जब तक न्यू का जो एंड है, न्यू का जो एंड है वो लेस देन, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट है इंटरवल्स के, तब तक अपडेट करते रहो न्यू को. तब तक अपडेट करते रहो न्यू को. और थर्ड स्टेप क्या है? पुश न्यू. और फोर्थ स्टेप पुश रिमेनिंग.
एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया हमने फिर से इसको, बस और कुछ भी नहीं किया। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है कि हमको एक ही बार ट्रैवर्स करना था, तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगा। और आंसर एरे ओ ऑफ एन स्पेस ले रहा है क्योंकि नया एरे बना रहे हैं सेम, तो ओ ऑफ एन इज अ स्पेस। बस इतना सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसको और ज़्यादा उसकी ज़रूरत है समझाने की। इट इज़ वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? सो लेट अस मूव टू द कोड एंड फिनिश द वीडियो फास्ट। सो कोडिंग के साथ चालू करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, वेक्टर और वेक्टर एक आंसर बना लूँगा। ठीक है, उसका साइज स्टोर कर लेता हूँ कहीं पे। इंटरवल की जगह मैं एरे लिख लेता हूँ, ARR, ईजी रहेगा लिखने के लिए। और न्यू इंटरवल की जगह एन लिख लेता, नॉट एन, आई कैन राइट एक्स, मैक्स लिख लेता हूँ। नाउ इंट एन इक्वल्स टू ARR डॉट साइज। अब इंट आई इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, जब तक मेरा आई लेस देन एन है और मेरा जो एरे का, सॉरी, मेरे जो इंटरवल चल रहा है एरे और आईएथ का जो एंड है वो लेस देन है एक्स के स्टार्ट से, एक्स के 0 से, तब तक क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक ARR आई और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या हुआ, जो कि हमारे न्यू इंटरवल से मैच नहीं कर रहे थे सारे पुश हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब नया इंटरवल को वो करना है, अपडेट करना है। जब तक आई लेस देन एन है और एरे के आयत का 0, मतलब कि एरे के आयत का स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, तब तक अपडेट चलेगा। क्योंकि अगर मान लो मेरा मेरा न्यू इंटरवल यहाँ पे एंड कर रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है और मेरा स्टार्ट यहाँ पे है, मतलब कि दोनों मर्ज करने पड़ेंगे, राइट? दैट इज एक्स का 1, राइट? एक्स का 1, तब तक क्या करो, अपडेट करो। कैसे? एक्स का जो स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ एक्स का स्टार्ट और एरे आई का 0, और एक्स का जो अपडेट हो जाएगा दैट इज मैक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1 और एरे आई का 1, आई प्लस प्लस। इससे अपडेट हो गया आपका न्यू इंटरवल। उसके बाद आंसर डॉट पुश बैक न्यू इंटरवल दैट इज एक्स। उसके बाद रिमेनिंग while I is less than n, answer dot push back array of I plus plus. Return your answer specifically. Let us try to compile and run it. Hope it will run fine. Working fine for sample test case. Let us try it for submit as well. चली जाएगा उसके लिए भी. Running and getting passed. So thank you for watching. Hope you liked it and make sure to like and subscribe to the video. Thank you. Have a nice day.